जी, शिव क्षेत्र आ गया क्योंकि मैं यहाँ शैव तंत्र के सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। तो दोनों का एक ही बात है, एक ही चीज़ को हम अलग-अलग ढंग से अलग-अलग शास्त्रों में पढ़ते हैं, प्रक्रियाओं में। तो सत्य तो एक ही है, बताने के ढंग सबके और क्रिया और साधना अलग-अलग हो जाती है। तो मुझे याद आया कि ये एक ही बात है, मेथोडोलॉजी में बीजावधानम है, बीज पर अवधान करना। और यही बीज जैसे कि कर्म के सिद्धांत में कहते हैं कि आम का बीज लगाएँगे तो आम का पेड़ आएगा, इमली लगाएँगे तो इमली आएगा, नहीं? तो इसका कहने का देहाती भाषा में तो ऐसे ही समझा सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल में इसको ऐसे समझा जाता है। इसका सूत्र है बीजावधानम, कर्म और कर्मफल का। उसके अच्छा जेनेटिक कोड्स में एंटर कर रहा हूँ। ये जो प्रतिभा और दक्षता अलग अलग जो है, लोग कंफ्यूज रहते हैं ना और इसमें। आपका प्रयास और प्रसाद, माने विकल्प और संकल्प, ये बड़े अच्छे कनेक्ट किए हैं आज। थोड़े से मीनिंग उनके जो है मीनिंग एक्सपीरियंशियल भी होने चाहिए इन एक्सपीरियंस। द प्रोसेस में। हाँ, कि ये विकल्प था, मैंने इसको संकल्प बनाया, ये अहंकार है, ये माइंड की प्रोसेस है, ये ज्ञानेंद्रिय अभी अनुभव दे रही है, अनुभव करने वाला अहंकार है। अब माइंड चला गया, पता नहीं कहाँ गया, और फिर लौट के आया। तो अगर उसने चेतना को आप पकड़ लिए तो प्रसाद आपके पास है चेतना, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से विकल्प को फिर संकल्प बनाइए, फिर लगे रहिए। और पूरे इसको, पूरी टोटलिटी को एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करा है बहुत अच्छे से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो है आज। मतलब जेनेटिक्स भी चेंज हो जाती है, वो नहीं पता था। जेनेटिक्स तो सुना था कि जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं बदल सकते, हेरिडिटरी नहीं चेंज हो जाती, लेकिन थोड़ा सा अभी और डीप लगा कि यहाँ तक भी पेनिट्रेट किया जा सकता है। भारत के योगियों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने इतना गहन अध्ययन किया है, इतना गहन अध्ययन किया है। उपनिषदों में जो सूत्र हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। बहुत गहरा है हमारा ज्ञान, उपनिषद बहुत गहरा है, शिव सूत्र है, उपनिषद है, आगम शास्त्र है, निगम शास्त्र है, बहुत गहरे हैं। और भारत ने हजारों साल से सिर्फ इसी पर एक्सपेरिमेंट किया है, एक मनुष्य और मनुष्य की संभावना। और किसी भी धर्म ने आज तक के इस प्लेनेट के पूरे इतिहास में किसी भी धर्म ने मनुष्य को और मनुष्य के प्रयास को इतनी गरिमा नहीं दी है। किसी भी धर्म में यह नहीं है कि मनुष्य और मनुष्य के प्रयास को इतनी गरिमा दी जाए कि मनुष्य कह सके कि अहम ब्रह्मास्मि। उसकी क्रिएटिव फोर्स को, कि पूरे जेनेटिक कोड्स को चेंज करके एक नए ब्रह्मांड की रचना तक कर देना, एक नया सोलर सिस्टम, पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने की क्षमता देना एक मनुष्य को, और उसके प्रयास को इतनी गरिमा किसी धर्म ने नहीं दी। ये सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। यही सनातन धर्म और हिंदू धर्म की आत्मा है। यही सनातन योग है। ये कभी मरा नहीं और मर नहीं सकता, और इसका बीज हमेशा भारत में ही रहा। इस ज्ञान का बीज हमेशा भारत में रहा, इसे कोई ले ही नहीं पाया। इसको कहते हैं नॉलेज ऑफ वन, एक का ज्ञान। बहुत गहरा है, मतलब जितना सोचा नहीं उससे कहीं ज्यादा डीप है ये सब चीजें ना। बीजावधानम, बीज पर ध्यान, बीजावधानम, सीड, क्रिएटिव फोर्स।
सीड बनाना, सेल्स बनाना, सेल्स के जेनेटिक कोड को बनाना, बहुत गहरा है हमारा योग भारत का। साइंस जहां तक कभी जिंदगी में पहुंचेगा, कब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हजारों साल बाद, वो पहले से कॉन्टेम्पलेटेड उसके सूत्र।